नमस्कार दोस्तों, चलिए हमेशा की तरह हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक पे जो कल के मार्केट के लिए फ्रूटफुल होंगे और वर्तमान में बहुत अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 4 से 5 कुछ ऐसे स्टॉक जो करंट में बहुत अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं उन सारे स्टॉक्स की और समझने की कोशिश करते हैं कि इन स्टॉक्स में आगे हम क्या कर सकते हैं। इन स्टॉक्स की लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास है बायोकॉन। यदि बायोकॉन के चार्ट पे हम गौर करें तो जो हमारा करंट का क्लोजिंग प्राइस है 253.90 का, अगर इसी प्राइस के आसपास हम गौर करें तो मार्केट एक बहुत ही अच्छा हमारा रेसिस्टेंस ले चुका था पहले और बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी मार्केट हमारा फेस कर चुका है। यदि कुछ इस जोन से हम गौर करें, जुलाई से लेकर के और अक्टूबर तक गौर करें तो 253.90 के प्राइस के आसपास मार्केट हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्ट ले चुका था और वर्तमान में भी कहीं ना कहीं उसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी करंट में वही लेवल हमारा रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर इससे पहले के मार्केट में हम गौर करें तो ये हमारा 2023 से स्टार्टिंग का जो जनवरी का मंथ था, वहां भी मार्केट ने 253.90 के प्राइस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था और उससे आगे मार्केट उसी लाइन के आसपास रेसिस्टेंस भी ले चुका है। तो कल के मार्केट में ऐसा पॉसिबल है, यदि रेसिस्टेंस हमारा ब्रेक होता है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से एक अच्छे खासे स्विंग ट्रेड भी हमें मिल सकते हैं कुछ इस टारगेट के लिए। और वहीं अगर हम बात करें, अगर हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर ऐसे कंडीशन में हमें एक शॉर्ट साइड की भी ट्रेड मिल सकती है, जो ट्रेड हमारा इंट्राडे का भी होगा। और अगर हम चाहें तो स्विंग ट्रेड के लिए भी ऑप्शन या फ्यूचर के अंदर हम प्लान करके चल सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, यदि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको पोजीशंस को कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैरी करना एक ऑप्शन बायर के हित में कभी से नहीं रहा है। इन चीजों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा एमएनएम का। एमएनएम के चार्ट पे अगर हम गौर करें तो इसको सेलेक्ट करने का हमारा एकमात्र रीजन है कल के मार्केट के लिए, यदि हम इस स्क्रीन पे गौर कर सकें लास्ट के कुछ कैंडल्स पे, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक हमारा डबल टॉप का फॉर्मेट दे रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से इस डबल टॉप को सस्टेन करता है तो ऐसे कंडीशन में एक बहुत ही अच्छे टारगेट के लिए हमारा सेल ट्रेड हमें मिल सकता है इस चीजों के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें गौर करना है कि स्टॉप लॉस हमारा जो प्रीवियस डे के कैंडल का हाई था, जो सेकेंड लास्ट डे के कैंडल का हाई था, उसके हाई का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें लेकर के चलना पड़ेगा अगर हम शॉर्ट साइड की ट्रेड के लिए जा रहे हैं। तो टारगेट हमारा बहुत ही बेटर यहाँ से मिल रहा है, जिसके कारण हम इस स्टॉक को अपनी पिक में रख करके चल सकते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस टारगेट की बात करें तो 1699 हम 1700 कंसीडर कर लेते हैं। 1700 के आस प्राइस वर्तमान में अभी हमारा है 17 और 1710 के आसपास, और स्टॉप लॉस हमारा कहीं ना कहीं 1740 के आसपास के, यानी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। वहीं अगर हम टारगेट की बात करें तो 1640 यानी 60 पॉइंट का हम टारगेट एक्सपेक्ट करके यहाँ से चल सकते हैं, जो कि बहुत ही बेटर टारगेट है। और वहीं पे यदि हमारा डबल टॉप पैटर्न सस्टेन कर जाता है तो इससे नीचे के मोमेंट भी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो इस स्टॉक को हम अगले कुछ सेशन के लिए पिक करके रख सकते हैं। कल के मार्केट के लिए भी ये स्टॉक हमारा फ्रूटफुल रहेगा। यदि आज के कैंडल के लो के नीचे मार्केट हमारा सस्टेन करता है तो ऐसे कंडीशन में हम वहां से जरूर अपना एक सेल साइड की ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं, जो हमारा प्योरली इंट्राडे रह सकता है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने तीसरे स्टॉक की। तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो वेदांता लिमिटेड का है। यदि आप गौर कर रहे हैं, मुझे जहां तक याद है कि पिछले 3 वीडियो से मैं वेदांता लिमिटेड को लगातार आपके साथ शेयर किए जा रहा हूँ। वेदांता लिमिटेड को जब हम शेयर करना स्टार्ट किए थे तो ये करीब 234 रुपए की प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 234 रुपए की प्राइस के आसपास से ट्रेड करते करते करंट में स्टॉक हमारा 261 के आसपास पहुंच गया है। तो इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। इसके वॉच लिस्ट में रखने का और इंट्राडे ट्रेड का रीजन हमारा यहाँ पे ये है कि अगर हम चार्ट पे आज की क्लोजिंग के प्राइस पे गौर करें तो इस क्लोजिंग पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस और बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है। अगर हम यहाँ देखें, जो हमारा करीब मार्च से लेकर के और जुलाई अगस्त तक का सेशन है, 261 के प्राइस पे मार्केट ने परफेक्टली सपोर्ट लिया था। यदि हम वहीं पे गौर करें
तो जुलाई अगस्त से लेकर के और अभी तक का जो सीजन है यहाँ पे मार्केट हमारा 2 बार रेसिस्टेंस ले चुका है। इससे पहले के सिनेरियो में गौर करें तो अक्टूबर 2022 में भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। इससे पहले के सिनेरियो में थोड़ा सा अगर हम चले तो जुलाई से लेकर के अगस्त तक का जो हमारा सेशन था वहां पे मार्केट ने प्योरली इसी लाइन पे रेसिस्टेंस लिया है। तो कहीं ना कहीं वेदांता लिमिटेड अभी भी बहुत अच्छे लेवल के आसपास है, और यदि हमारा रेसिस्टेंस सस्टेन करता है तो बाई साइड के अच्छे ट्रेड हमें मिल सकता है इंट्राडे के बेसिस से। यदि हमारा सपोर्ट सस्टेन करता है या सॉरी यदि हमारा रेसिस्टेंस रिवर्स करता है, ऐसे कंडीशन में हम सेल साइड के ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। पिछले 3-4 सेशन या से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, काफी ज्यादा मूवमेंट ऑलरेडी वेदांता लिमिटेड दे चुका है, लेकिन करंट में भी वर्तमान में भी एक अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हम स्टॉक को मिस नहीं कर सकते अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने से। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने चौथे स्टॉक की, जो कल के मार्केट के लिए हमारा है वो है आईसीआईसीआई प्रूली का। आईसीआईसीआई प्रूली को भी हम यदि याद हो कल डिस्कस कर चुके थे, और कल या सेकेंड लास्ट डे हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था। सेम स्टॉक हमारे पास है। यदि यहाँ पे हम देखें पिक करने का हमारा रीजन है, चार्ट पे अगर हम गौर करें तो ये कुछ हमारा यहाँ पे भी डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेट बन रहा है, और स्टॉक अभी हमारा नेकलाइन से रिवर्स कर रहा है। इस चीज को गौर करने वाली जरूरत है। अगर हम यहाँ कुछ देखें तो जो हमारा आईसीआईसीआई प्रूली का स्टॉक है वो नेकलाइन से हमारा रिवर्स कर रहा है, तो इस स्टॉक पे भी हम अपनी फोकस बना करके चल सकते हैं। यदि ये रिवर्सल हमारा यहाँ से सस्टेन करता है तो बाई डायरेक्शन एक अच्छे ट्रेड मिलेगा। हालांकि पैटर्न बेयरिश है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रेसिस्टेंस हमारा सपोर्ट हमारा रिवर्स ना करे, सपोर्ट हमारा सस्टेन कर जाए। यदि सपोर्ट हमारा सस्टेन कर जाता है तो फिर ऐसे कंडीशन में सेल डायरेक्शन की एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकता है, तो इस स्टॉक को भी हम अपने वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। इसके अलावा भी एक रीजन और है आईसीआईसीआई प्रूली के अंदर, अगर हम गौर करें जो चार्ट के ऊपर सबसे आखिरी कैंडल बना है ये हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी का है। ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न हमारा एक ऐसा पैटर्न है जो हमेशा डाउन ट्रेंड के कंडीशन में बनता है, और यदि चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें विजिबल हो तो ये बायर के स्ट्रेंथ को दिखाता है, और यदि इस कैंडल के ऊपर बायर सस्टेन करता है तो फिर बाई डायरेक्शन की एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकता है। तो ट्रेड के वक्त में इन चीजों को भी ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने आखिरी स्टॉक की, जो हमारा विप्रो है। विप्रो के चार्ट पे अगर हम देखें, विप्रो भी करंट में जो हमारा 444.30 का लेवल है, एक बहुत ही अच्छे प्राइस के आसपास विप्रो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब ये रेसिस्टेंस हमारा जुलाई अगस्त 2022 से लेकर के और अभी तक दिसंबर जो 2023 है, यहाँ तक मार्केट ने परफेक्टली इसी लाइन पे हमारा रेसिस्टेंस लिया है। यदि आप इतने टाइम जोन को गौर करें तो मार्केट ने यहाँ पे परफेक्टली रेसिस्टेंस लिया है, और करीब 1.5 साल के रेसिस्टेंस लेवल के आसपास है। तो जब इसके ऊपर मार्केट हमारा सस्टेन करता है, जैसे सेकेंड लास्ट डे हमारा सस्टेन किया था और आज उसी प्राइस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वहीं अगर इसी चार्ट पे थोड़ा सा उससे पहले चले तो आप देख सकते हैं परफेक्ट उसी 444.30 के प्राइस पे मार्केट ने परफेक्ट हमारा सपोर्ट लिया था, जो सेशन हमारा करीब मई से लेकर के और जून तक का था। तो ये 5 स्टॉक हम कल के मार्केट के लिए पिक करके चल सकते हैं। हालांकि लेवल सस्टेन करने के बाद ये सारे स्टॉक्स हमारे लिए स्विंग ट्रेड में भी बहुत बेटर होंगे, तो इन सारे स्टॉक्स को भी हम अपने वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। उम्मीद है सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यदि इसी तरीके से कुछ और स्टॉक्स के नाम आप रोजाना जानना चाहते हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि जो पोस्ट है वो आपके लिए कितना ज्यादा फ्रूटफुल है। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं किसी नए वीडियो में डिस्कस। थैंक यू।